हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछले सस्पेंशन को किस प्रकार रिपेयरिंग करते हैं। तो ये मैंने अलग से शॉकर ये लिए हैं, वो है टीवीएस स्टार स्पोर्ट बाइक के हैं। इन्होंने शॉकर को अलग अलग खोल लिया है, जो कि स्प्रिंग देख पा रहे हैं इसके टेबल पर रखी हुई है। तो टेबल पर रखने के बाद जो ये स्प्रिंग के जो शॉकर के ग्लास हैं वो इस प्रकार इस मशीन में लगा देते हैं और ये आरी ब्लेड से चारों तरफ से काट देते हैं। दूसरा ये देख पा रहे हैं, ये भाई ने शॉकर हाथ में लिए हैं, इसे हथौड़े से निकाल रहे हैं। ये जाम शॉकर है, इसका जो गोला है नीचे का शॉकर को एडजस्ट करने वाला, ये थोड़ा जाम सा है, हथौड़े से थोड़ा चोट मारकर बाहर निकल आएगा। अभी निकालने के बाद और ये दूसरे भाई हैं, इनके जो ग्लास को कटिंग कर रहे हैं चारों तरफ से। कटिंग करने के बाद क्या है कि दोस्तों हर एक शॉकर को रिपेयर करने के बाद काटा जाता है, क्योंकि उसका जो ग्लास है उसे या तो नया डलवाना पड़ता है या फिर काटा जाता है। तो दोस्तों जब भी आपको शॉकर को रिपेयर करना है तो ये गिलास है वो कटिंग करना पड़ता है। इस भाई है वो कटिंग कर रहे हैं और दूसरे ये छोटे भाई हैं ये शॉकर को क्लीन कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी किसी भी बाइक का रिपेयरिंग शॉकर करवाते हैं तो इसमें क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक एक प्रोजेक्ट का जितना क्लीन हो जाएगा उतने ही शॉकर बेहतरीन चलेंगे। साथ में जो स्प्रिंग देख पा रहे हैं, इन्हें भी रिपेयरिंग करने के दौरान इन्हें भी अच्छी तरीक़े से क्लीन कर लेना चाहिए। और इन्होंने भाई ने इसका गिलास है वो काट दिया है। अब काटने के बाद ये हथौड़े से इसका ऊपर वाला जो नट है उसे खोलेंगे। थोड़ा चोट मारकर क्या होता है कि जो नट है वो आराम से खुल जाता है। ये चोट मार रहे हैं और अभी इस मशीन से टाइट कर लेते हैं गिलास को। टाइट करने के बाद अब रेंच की सहायता से इसे खोलते हैं। दूसरा भाई इन्होंने रेंच की सहायता से खोलने के बाद ये जो शॉकर का गिलास देख रहे हैं इसके अंदर रॉड लगी होती है, ये मशीन से इस रॉड को निकालेंगे बाहर। ये निकल गई मशीन से बाहर। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि अन्य शॉकर वाले हथौड़े से इस गिलास को बाहर निकालते हैं और बहुत सारी दिक्कत होती है। हथौड़े से निकालने पर गिलास बेंड भी होने का डर रहता है। साथ में जो शॉकर रॉड देख पा रहे हैं इसका ख़राब होने का चांस भी रहता है। तो ये शॉकर अब भी देख पा रहे हैं इसकी रॉड है वो सही है। तो इसमें एक शॉकर की वो रॉड अभी हमारी सही निकली है, दूसरी शॉकर की अभी देखते हैं कैसे निकलेगी। और दोस्तों दूसरा ये शॉकर है, इसको भी गिलास को इस प्रकार काटते हैं चारों तरफ से। काटने के बाद इसके अंदर निकलेंगी सील और ऑयल, जो कि पुराना निकलता है। और इसे पुराने को कर देते हैं साइड में और इसमें नया ऑयल डालते हैं। दोस्तों जब भी कटवाएं शॉकरों को तो एक ही जगह से कटवाएं। वैसे तो ये शॉकर रिपेयर वाले हैं, उन्हें अच्छी तरीक़े से नॉलेज होती है कि कहाँ से शॉकर को काटना है। दोस्तों काटने के बाद क्या है, ये है लगी दूसरी वाले से शॉकर का ग्लास, इसमें ऑयल नया डाल दिया है, साथ में सील डाल दी है। अब इनका पैक होने की बारी है। तो पैक होने के सील डालने के बाद इसके ऊपर एक लगाया जाता है बार्सल, जो कि गोल बार्सल होता है। इन भाइयों ने एक गोल बार्सल है वो लगा दिया है। अब इसे हथौड़ी की सहायता से चारों तरफ से हल्की हल्की से इस लॉक बार्सल को कर देंगे लॉक, जिससे हमारी सील है इसके अंदर डली हुई है वो लीक नहीं हो और बाहर ऑयल नहीं निकले। ये हथौड़े से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके ये जो बगली हैं उनसे लॉक कर देते हैं, जिससे हमारी जो सीलें हैं अंदर वाली वो एक भी बाहर नहीं निकलेगी। जब भी दोस्तों ये चोट मारे तो इस प्रकार से मारे कि कहीं पर भी गिलास चटक नहीं जाए। अगर गिलास चटक जाता है तो आपको शॉकर है वो नया डालना पड़ता है। ये चारों तरफ से अभी इन्होंने भाइयों ने रोक दिया है। अब अभी इसकी जो रॉड देख पा रहे हैं इसे करते हैं नीचे की तरफ पुश और देखते हैं हमारी रॉड प्रॉपर तरीके से सही चल रही है या नहीं। ये दोस्तों इसमें जो रॉड है वो पुरानी रॉड है, इसकी रॉड सही है। इन भाइयों ने अब लगा दी है इसमें रेचेट, जो कि किक को जो स्प्रिंग को एडजस्ट करने का होता है। दूसरा ये जो छेनी देख पा रहे हैं, इसका छेनी को लगाने से हथौड़े पे चोट करने से ये पूरी अच्छी तरीक़े से लॉक हो जाएगा। ये हमारा अभी हो गया लॉक, थोड़ा सा और है। इसे लॉक होने के बाद अब इसमें डलेंगी, देखो क्या आगे की प्रोसेस होती है। अब इन्होंने कर दिया भाई लॉक। लॉक करने के बाद आज इसमें लगाते हैं एक रबड़, जो कि ये लगा दी है। रबड़ लगाने के बाद इसके अंदर ये फंस जाता है हमारा नट। ये नट कस गया। अब दोस्तों ये हमारा गिलास है वो हो गया कंप्लीट। ये जो नट है उसे टाइट करने के लिए हमें 17 नंबर की चाबी को एडजस्ट करना होता है। ये हमारा नट है वो हो गया टाइट। दोस्तों ये जो ग्लास है एक शॉकर का, रियर शॉकर का एक शॉकर, उसका ग्लास कंप्लीट हो गया। अब इसके जस्ट ऊपर लगाते हैं स्प्रिंग और स्प्रिंग लगाने के बाद ये हमारा एक शॉकर है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे भी शॉकर की
जो रिपेयरिंग करने में प्रोसेस होती है वही होती है जो कि अभी इसमें चल रही है प्रोसेस। लेकिन दोस्तों दूसरे सॉकर में मैं बताऊँगा कि आपको नया ऑयल किस प्रकार से डाला जाता है, इसमें मैंने बताया नहीं है। ये रहा हमारा दूसरा सॉकर, ये भाई ने निकाल दिया। इसकी ये रॉड है वो ख़राब बता रहे हैं, इसमें रॉड वो है वो नहीं डलेगी। ये रहा दूसरा हमारा गिलास। देखो दोस्तों अब ये रॉड है हमारी ख़राब है, इसमें से अब ये पुराने रॉड में से इसकी नट है वो बाहर निकालेंगे, क्योंकि नई रॉड के साथ में नट नहीं आता है, ना ही कोई सील आती है। तो अभी ये टाइट करने के बाद इस नट को खोलते हैं। खोलने के बाद जितनी भी जिसमें सील है उसमें कोई अब कामयाब होगी तो उसमें रखेंगे, और नहीं कामयाब नहीं होगी तो उसमें नई सील लगाएंगे। साथ में जब भी सॉकर रिपेयरिंग कराते हैं तो एक एक पार्ट्स को क्लीन करने का तरीका बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर किसी भी तरह से सॉकर किसी भी अगले और पिछले किसी भी सॉकर को भरवाते हैं तो इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जितनी साफ़ सफाई अच्छी होगी उतना ही सॉकर बहुत बेहतरीन चलेंगे। अब इन्होंने भाई ने यह सॉकर है रॉड ये नई ली है, इसके अंदर पहले इसमें डाल लिया है रबड़, और ये रही इसकी पुरानी रॉड। ये देख पा रहे हैं इस पर स्क्रैच आ गई है। दोस्तों जब भी इस पर स्क्रैच आ जाए तो हमें रॉड को चेंज करना होता है। और ये रही हमारी दूसरी रॉड, इसमें रबड़ लगा दी है। पहले भाई ने रबड़ लगा दी, दूसरी रबड़ लगा दी है। अब तीसरी रबड़ की बारी है लगाने की। ये तीसरी रबड़ हमारी लग गई, इसमें 3 रबड़ लग चुकी हैं। और अब कस जाता है इसका नट। दोस्तों नट कसने के बाद हम आपको बताएंगे कि सॉकर ग्लास में कौन सा ऑयल डाला जाता है। इसको नट को कर दिया टाइट, और इनके जो छोटे भाई हैं अभी लेते हैं गिलास को अंदर जो कि ऑयल रखा हुआ है इसमें डालते हैं। दोस्तों साथ में ये जो रबड़ देख रहे हैं ये ऊपर से रबड़ लगती है। इन भाइयों ने ये गिलास ले लिया है, गिलास के अंदर इसमें रॉड डालेंगे। सबसे पहले ये ऑयल डालते हैं। ये ऑयल है वो नया ऑयल है जो कि वाइट कलर का है। ये रॉड डाल दिया है हमने गिलास में, और इसमें लगा दी है हमने रॉड लगाने के बाद इसमें सील लगी, और ये हो गया ऊपर से लॉक। दोस्तों लॉक होने के बाद ये हमें दबाकर देखना होता है कि हमारी जो पंप है वो सही काम कर रही है या नहीं। सही काम अगर करती है तो इसे ऊपर से लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों जो पहला हमने सॉकर भरा था या भरवाया था उसका रॉड पुराना है वो नया नहीं है। दूसरे हमारे सॉकर रॉड की है वो रॉड ख़राब है, इसमें नहीं डाली है। अब ये रही प्रोसेस स्प्रिंग की। जब भी बाइक की रियर सॉकर होते हैं तो उसकी स्प्रिंग है वो ख़राब हो जाती है कि दब के छोटी हो जाती है, उसे चौड़ा दिया जाता है। तो इन्होंने भाई ने चौड़ा दिया है। अब ये जो स्प्रिंग देख पा रहे हैं देखो किस प्रकार से क्लीन की है इन्होंने। क्लीन करने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर के नट कसने की। देखो सफाई होती है इस प्रकार से। दोस्तों जितनी अगर अच्छी तरीक़ा से, फिर मैं बोल रहा हूँ जितनी अच्छी तरीक़ा से सॉकर की सफाई होगी इसलिए ही बेहतरीन चलाएंगे। अभी आप पहचान नहीं पाओगे ये नए सॉकर हैं कि पुराने सॉकर हैं। अभी रिपेयरिंग लास्ट में आपको बताऊँगा कि देखो ये सॉकर है, इतने काम में आई बस। सॉकर को इस प्रकार रिपेयरिंग कराना चाहिए। अगर आप इसी प्रकार से ऐसी अच्छी काम कराना चाहते हो तो इसकी दुकान है भाई सूफी सॉकर के नाम से दुकान है, जो कि फतेहाबाद में है। इनकी फतेहाबाद में दुकान है और ये आते हैं फिरोबाद से आते हैं। इनका भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है भाई। पिछले सॉकर रिपेयर करने का 300-350 रुपये का खर्चा आता है। अगर इसकी रॉड ख़राब है तो उनका खर्चा अलग होता है, रॉड के हिसाब से होता है, गाड़ी के हिसाब से। मान लो स्प्लेंडर पैसन ऐसी गाड़ी है तो इनका रॉड का एक रॉड का खर्चा होता है वो 100 रुपये का होता है। तो इन्होंने भाई ने बोल्ट को ऊपर कस दिया और ये हमारा एक सॉकर वो हो गया कंप्लीट। दूसरा सॉकर है उसे भी इस प्रकार से कंप्लीट कर देते हैं, और कंप्लीट करने के बाद गाड़ी मिलती है कि भाई देखो यार कितना मज़ा आ गया कैसे सॉकर है। बाकी अगर आप किसी भी दुकान पर सॉकर रिपेयरिंग कराना चाहते हो तो इस प्रकार से काम होना चाहिए जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया है कैसे क्लीनिंग अच्छी तरीक़ा से। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि किसी पर अगर औजार पूरी तरीक़ा से नहीं होते हैं तो हथौड़े से काम चलाते हैं, और हथौड़े से काम चलाने के बाद जो सॉकर हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। भाई ये जो मैंने सॉकर बनाए थे वो देखो पुराने सॉकर हैं, कितनी बढ़िया क्लीन तरीके से इन्होंने रिपेयर किए हैं। ये देखो बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। भाई इनका खर्चा कितना हो गया? खर्चा आ गया तुम्हारा
कितना? 350 और 200, 550 रुपये। भाई इन्होंने रॉड मिसमें डाली हैं और 550 रुपये का इसमें खर्चा आ गया है। देखो कैसे नए जैसे लग रहे हैं। अगर यही सॉकर आपको कहीं पे और जगह रिपेयरिंग कराने जाते हैं तो कम से कम इसमें पैसा लग जाता है, वो 350-400 ये इतना लग जाएगा बिना रॉड डाले हुए। और देखो कैसे ये लग रहे हैं नए जैसे। यहाँ पे जो काम होता है वो बहुत क्लियर तरीके से, अच्छी तरीके से होता है और साथ में पैसा भी लिया जाता है अच्छी तरीके से, सही कीमत में सही सॉकर रिपेयरिंग होते हैं। साथ ही गारंटी होती है इनकी 6 महीने की गारंटी होती है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे सॉकर अगर भरवाना है तो ऐसी ही दुकान पे जाएं जहाँ पे क्लियर तरीके से, अच्छी तरीके से काम हो और पैसा भी बढ़िया हो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा काम अच्छा होता है वहाँ पे रिपेयरिंग कराएं। तो मिलते हैं वीडियो के अंदर। इन भाइयों को मेरी तरफ से दिल से सलाम। देखो भाई काम तो हर एक कोई करता है, लेकिन इस प्रकार अच्छी क्लीन तरीक़ा से कोई नहीं करता है जैसे कि इन्होंने काम किया है। भाई सॉकर तो हर एक कोई भर लेता है, लेकिन काम इस प्रकार नहीं करता है कि जैसे इन्होंने किया है। देखो ये सॉकर हैं, आप देख रहे हैं, यह सॉकर बिल्कुल नए जैसे इन्होंने कर दिए हैं। आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये सॉकर नए हैं या पुराने हैं। तो भाई ऐसे ही सॉकर रिपेयरिंग कराने के लिए इनका मैं नंबर है वो मैं अब इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ में अगर आपको किसी भी सॉकर भराने किसी भी बाइक के या 4 पहिए के, तो ये सॉकर 4 पहिए के भी भर लेते हैं। इनका नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।